डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, जितने भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं उन सब के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करना है, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में मतलब जैसे कि 0.1, 0.2, 0.5, 0.05 इस तरह ये फ्रैक्शन में आता है। मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। चलिए मोल फ्रैक्शन समझना है तो उससे पहले नंबर ऑफ मोल्स समझे। अभी नंबर ऑफ मोल्स किसको कहते हैं, ये हमारे सामने सवाल है। नंबर ऑफ मोल्स को नंबर ऑफ मोल्स n लिखते हैं। ऑलरेडी आपको इससे पहले भी नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आया है, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के उसमें। चलिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास W डिवाइडेड बाई m, मोलार मास। आपने मोलार मास के बारे में भी पढ़ा है, मास दिया जाता है, इन दोनों को डिवाइड मास बाई मोलार मास करने पे आपको आता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आपने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के वहां पे भी आपने लिखा था कि दैट पर्टिकुलर गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, मास बाई मोलर मास गिव्स नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोई चीज चाहिए जैसे कि मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू मास ऑफ मीथेन। मास ऑफ मीथेन को W बोलेंगे डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास ऑफ मीथेन, मोलर मास ऑफ मीथेन को m बोलेंगे। याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन। मास ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मीथेन। याद रखिए यह फार्मूला। किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बेंजीन, जो आप मास लिए हैं उसका मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ बेंजीन इज 78 ग्राम, मोलर मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम। आपने मोलर मास भी पहले कैलकुलेट किए। सो जिसका भी जो मास दिया गया है वो मास डिवाइडेड बाई उसी का मॉलिक्यूलर या मोलर मास से नंबर ऑफ मोल्स आता है, नंबर ऑफ मोल्स आता है। याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स इज मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मॉलिक्यूल है, एटम है तो एटॉमिक मास। किसी चीज़ का अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल समझिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिस्ट्री चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केमिस्ट्री, n ऑफ केमिस्ट्री इज इक्वल्स टू मास ऑफ केमिस्ट्री W डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ केमिस्ट्री m, मोलर मास ऑफ केमिस्ट्री। अगर आपको नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PuC चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PuC इज इक्वल्स टू मास ऑफ PuC डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ PuC। इस तरह आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। जब आपको नंबर ऑफ मोल्स आता है तो आपको ये मोल फ्रैक्शन आता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, किस तरह मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। समझिए कि अभी एक सॉल्यूशन बना है A और B, दो सब्सटेंस से, उनमें से एक सोल्यूट है एक और सॉल्वेंट है। कौन सोल्यूट कौन सा सॉल्वेंट इससे कोई मतलब नहीं है, मोल फ्रैक्शन को जल जाता है, सोल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, इसीलिए मैं बोलूँगा कि सब्सटेंस। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल्स टू फार्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। यहाँ पे यही है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कौन कौन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B है, C भी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C होता था। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इज इक्वल्स टू मास ऑफ A डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ A। ठीक है, नहीं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B भी चाहिए हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इज इक्वल्स टू मास ऑफ B डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ B। ठीक है, तो ये इनसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B आता है।
number of moles of A divided by total number of moles of all the component Na plus Nb मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाता है। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B देखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, number of moles of B, the mole fraction of particular component is number of moles of that component, number of moles of B divided by total number of moles of all the component Na plus Nb, Na plus Nb। ये हो गया फार्मूला। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ moles of A divided by total number of moles of all the component। mole fraction of B is equals to number of moles of B divided by total number of moles of all the component। ये दो से यहाँ पे भी आ जाता, यहाँ पे भी आ जाता, तो इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब आप पूछेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना वैल्यू आता, तो आपको याद रखना चाहिए A मोल फ्रैक्शन किसी का भी मोल फ्रैक्शन हो वो लेस देन 1 आता है, कभी भी लेस देन 1 मतलब 0.1, 0.01, 0.5, 0.6, 0.8, 0.99, 1 से ज़्यादा किसी का मोल फ्रैक्शन नहीं आता है। और याद रखिए मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं है। और मोल दो अगर सब्सटेंस है, इन दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू 1 होता है। ये कैसे, यहाँ पे सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, इन दोनों को मालूम करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, सो इन दोनों को लिखेंगे Na। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू Na डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B Nb divided by Na plus Nb, and bases are same, add the numerator, so then Na plus Nb divided by Na plus Nb base, तो Na plus Nb divided by Na plus Nb equals to 1। ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 0.6 आया तो डेफिनेटली मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0.4 ही आता है, 0.39 रहेगा। ऐसा नहीं है कि 0.6 नामुमकिन है, इट्स नॉट पॉसिबल। इसी को इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे। हमने एक एग्जाम्पल लिया, a solution is prepared by mixing 36 gram of water and 46 gram of ethanol C2H5OH. Determine the mole fraction of each substance. Determine the mole fraction of water and also ethanol. यहाँ पे दो सब्सटेंस है वाटर एंड इथेनॉल, तो चलिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। पहले फार्मूला ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर equals to mole fraction of water is equals to number of moles of water divided by total number of moles of all the component, number of moles of water plus number of moles of और एक है इथेनॉल। इससे आप कैलकुलेट करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। एक और है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू number of moles of ethanol divided by total number of moles of all the component, number of moles of water plus number of moles of ethanol, दोनों का, ठीक है। तो इससे सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमें चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मोलार मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर जो है दिया गया है 36 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर है 18 ग्राम। ओके, H2O हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, 18 ग्राम। 36 by 18 हो जाता है 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 2 हो जाता है। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल जो है मास ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनॉल। मास ऑफ इथेनॉल इज 46 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ इथेनॉल। मोलर मास इथेनॉल का फार्मूला जो है C2H5OH है, कार्बन 12, 2 times 24, हाइड्रोजन 516 6 होता है, ऑक्सीजन 16, 24
16 और 6 अगर आप मिलाएंगे तो ये हो जाता 46। 46/46 1 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज 1। तो ये डाटा हमें पहले ही कैलकुलेट करना चाहिए। चलिए अभी यहाँ पे हम आएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज 1। 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। 2/3 ये हो जाता है 0.666666 आता है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल जो है 1 है डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज 1। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, इसका वैल्यू है 0.3333। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज 0.66 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.33। इफ यू ऐड दीज टू यू विल गेट 0.99। इन दोनों को मिलाएं तो 0.99 आ रहा, जो कि 1 के करीब है। तो सबका मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो देखिए पॉइंट में आता, फ्रैक्शन का मतलब यही है कि 0.66 0.33 0. इसी को फ्रैक्शन कहलाते। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। याद रखिए व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, अगर क्वेश्चन आया तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, या इट इज द रेशो मतलब डिवाइड करना, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। इस तरह आप मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया मोल फ्रैक्शन। मैं और वीडियो के साथ अगले वीडियो में हाजिर रहेंगे।